गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे कि हमने जो है पिछले किस वीडियोस में हमने ये देखा था कि हमने 2 डायमेंशनल डेटा पे बहुत काम किया। दैट मीन्स 2 डायमेंशनल डेटा हमारे पास होता था और कुछ डेटा पॉइंट्स होते थे और हम एक स्ट्रेट लाइन को फिट करते थे। बट व्हाट हैपेंस जब हमारे पास हायर डायमेंशन ऑफ डेटा है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा है। दैट मीन्स मान लीजिए हमारे पास 3 डायमेंशन डेटा है, तो क्या करेंगे, तब हम लोग का क्या स्थिति होगी, हम लोग कब लीनियर रिग्रेशन यूज़ करेंगे, उसमें क्या तरीका होता है वो हम देखेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं 3 डायमेंशन का डेटा लेंगे हम लोग और पिछले डेटा से ही हम लोग उठाएंगे। आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने हाउस प्राइस डिटेक्शन का एग्जाम्पल लिया था, जिसमें एक साइज़ के बेसिस पे हम लोग हाउस के प्राइस को प्रेडिक्ट कर रहे थे। इस बार हम लोग लेंगे 3 डायमेंशन डेटा, मतलब उसमें हम लोग साइज़ के साथ साथ नंबर ऑफ बेडरूम्स को भी कंसिडर करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मान लीजिए हमारे पास 3 डायमेंशन डेटा है, ठीक है। हमारा हो जाएगा प्राइस, ठीक है, वाई एक्सेस हमारा प्राइस हो गया, साइज़ हो जाएगा हमारा एक्स एक्सेस और नंबर ऑफ बेडरूम्स हो जाएगा हमारा जेड एक्सेस, ठीक है। अब हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं, लेट्स से हमारे पास जो डेटा पॉइंट्स हैं वो अब इसके बीच में फ्लाई कर रहे होंगे, मतलब बिल्कुल इनके बीच में होंगे। देखा जाए तो ये तीनों एक्सिस के में फ्लाई कर रहे होंगे, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स, जितने भी डेटा पॉइंट्स हमारे पास हैं। तो अब हमें ये पता लगाना है कि इन डेटा पॉइंट्स में से कैसे, अब हम लोग इसके बीच में स्ट्रेट लाइन तो फिट कर नहीं सकते, इसमें हम लोग कुछ और तरीका देखना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक प्लेन को फिट कर देते हैं, ठीक है। एक हम लोग प्लेन को फिट करते हैं, ठीक है, मतलब कि वो हम लोग जैसे हमारा 3D डेटा है, मान लीजिए एक 3D के है, समझिए ये पॉइंट जो है 3D में है, तो 3D में हम लोग अगर प्लेट को एक बीच में रख दे तो उसी तरीके से कुछ है, हम लोग एक प्लेन स्ट्रेट लाइन की जगह हम लोग एक प्लेन को इसके बीच में फिट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको 2 डायमेंशन डेटा की इक्वेशन याद है तो 2 डायमेंशन डेटा की इक्वेशन क्या होती थी, y इज इक्वल टू लाइक मान लीजिए हाउस प्राइस डिटेक्शन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जब 2D डेटा था, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जब 2D डेटा था, जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्राइस था और साइज़ था, तो हमारे पास क्या इक्वेशन होती थी, प्राइस इज इक्वल टू W1 ऑफ साइज प्लस W2, ठीक है। हमारे पास जब 2D डेटा था तो तब ये इक्वेशन होती थी। मान लीजिए हमारे पास इस बार 3D डेटा है, तो 3D डेटा की इक्वेशन इसके हिसाब से क्या होगी, मतलब हम लोग को प्राइस कैलकुलेट करना है, ठीक है। प्राइस कैलकुलेट करना है हमें, तो इसका प्राइस कैसे कैलकुलेट होगा, W1 ऑफ साइज प्लस W2 ऑफ नंबर ऑफ बेडरूम्स प्लस W3। सिंपल, ये हमारा इक्वेशन बनती है जब हमारे पास 3D डेटा है। वैसे ही नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ वेट्स और नंबर ऑफ ये सब चीज़ें इंक्रीज होती चली जाती हैं जैसे जैसे डायमेंशन इंक्रीज होता है, जो कि हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एन डायमेंशन डेटा पे क्या होगा, एन डायमेंशन डेटा पे क्या इक्वेशन होती है और फिर हम लोग उसमें क्या चीज़ें अलग करते हैं, क्या चीज़ें डिफरेंट करते हैं 2D डेटा से। सो लेट्स हाउ टू द नेक्स्ट वीडियो एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं और भी ऐसी वीडियोज़ इससे रिलेटेड डालूंगा, प्रोग्रामिंग से वीडियोस भी डालता हूं एंड डेटा स्ट्रक्चर्स के मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, जिसमें आपकी पर्सनली मैसेज पे सॉल्व करूंगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि अगर इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है। सो दैट्स इट, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।